आज एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला गया है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। मतलब आप सिंपल समझिए कि आपको एक गिलास की तरह से एक बर्तन दिया गया है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचली और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ना क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला तो ये है हम लोग का क्या कि इस बर्तन में कितना दूध भरेगा उसका मूल्य निकालना, और दूसरा आगे सुनिए क्या क्वेश्चन है। इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो दो क्वेश्चन है क्या, तो दूध का मूल्य निकालना है और दूसरा क्या चीज कि इस बर्तन को बनाने के लिए जो भी चादर लगेगा उसका मूल्य निकालना है। तो आपको एग्जाम में इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ही पूछता है। या तो आपको बर्तन को दे देगा जितना इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया है वो दे देगा और बोलेगा कि दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, या तो बोलेगा कि इस बर्तन में जो चादर लगा हुआ है उसका मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमको तो दोनों चीज पूछा गया है, इसलिए दोनों को किस तरह से निकालेंगे उसको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए बर्तन बना लेते हैं। तो बर्तन क्या है बोला है, तो छिन्नक के आकार का है। मतलब हमको क्या समझ में आया कि गिलास जैसा है, इस तरह से। आप गिलास कहिए या बाल्टी कहिए, ये तो कहने पे निर्भर करता है ना। इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई कितना है मेरा, तो 16 सेंटीमीटर है बोल रहा है। मीनिंग ये जो है ये है मेरा 16 सेंटीमीटर। और निचला और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, निचला मतलब ये जो है वो है मेरा 8 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है ये वाला जो खुला जो त्रिज्या है इसका है, ये त्रिज्या है मेरा 20 सेंटीमीटर। तो 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको थ्योरी समझना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन है इसका आपको क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन जो आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर में ये सब है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। उसको सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लीटर में चेंज कर लेना पड़ेगा। उसके बाद 20 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का थ्योरी। तो चलिए अब इसको किस तरह से बनाते हैं उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन का जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसमें दो पार्ट है, पहला दूध का मूल्य और दूसरा क्या, तो ये जो बर्तन बनाया गया है तो चादर से बना होगा, तो उस चादर का मूल्य भी आपको बताना है। तो पहले हम लोग दूध का मूल्य निकालना देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें जो चादर लगा हुआ है उसका मूल्य कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम बोले क्या, इसका पहले आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन के लिए हम लोग के लिए क्या फॉर्मूला है आयतन का, तो देखिए तो 1/3 पाई h इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो लिखिए यहाँ पर बर्तन का ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो h कितना है मेरा, तो देखिए यहाँ पर है मेरा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़ी त्रिज्या, चलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब ये वाला कितना है मेरा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया। और छोटी त्रिज्या कितना है, छोटी त्रिज्या है हम लोग का यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ जो जो चाहिए वो सब तो आपको है ही है यहाँ पर दिया हुआ, तो बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, आयतन आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। इसलिए बर्तन का आयतन कहिए या धारिता कहिए, आप पे निर्भर करता है। तो चलिए हम आयतन ही लिख देते हैं। आयतन, बर्तन का आयतन मतलब कि छिन्नक का आयतन, और छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है कितना, 1/3 पाई h इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/3। पाई का वैल्यू लेने बोला है क्वेश्चन में ना, तो क्वेश्चन में बोला है कि पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए, तो ले लिए। फिर h का वैल्यू कितना है 16, तो डाल दिए 16 इंटू क्या, कैपिटल आर।
तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। फिर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कितना है मेरा 20 इंटू स्मॉल आर मेरा 8। ठीक है, सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कोई कटने का तो नहीं दिख रहा है, तो छोड़ देते हैं 3.14 इंटू 16 का होल बाई 3 इंटू, चलिए ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। नहीं जानिएगा तो क्या कीजिएगा आप, 20 गुनी 20 दो बार कीजिएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो कितना आता है 4 आता है, तो 400 आता है। और इसका 8 का स्क्वायर तो 8 8 64 प्लस ये वाला, इसका कितना आएगा, तो गुना कर दीजिए, 2 8 दूनी 16 कहने को 160। अब सबको चलिए जोड़ते हैं, तो ये वाला को तो जैसा का तैसा उतार देंगे, कितना है मेरा 3.14 इंटू 16 का होल बाई 3 इंटू, चलिए जोड़ते हैं, ये 0 और 4 तो मेरा 4 ही हो गया, यहाँ हो गया मेरा 6 6 12 के 2 हाथ में 1, और ये हो गया 1 और ये 4 5 और 1 6, कितना हो गया। अब देखिए ये शायद कट रहा है, काट दीजिए, 3 का 3 3 दूनी 6, देखिए ये पूरा कट गया ना, तो पूरा कटने के बाद क्या आ रहा है 2, तो कभी भी पूरा कटने के बाद जो अगला आता है और वो छोटा रहता है तो 0 लगाते हैं, 0 लगाने के बाद ये दोनों नंबर को पकड़ेंगे, तो ये दोनों नंबर को पकड़े तो कितना हो गया 24, तो 3 8 24। तो इस तरह से जब 3 से इसको काटे तो आया 208। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आपस में गुना कर देते हैं, तो चलिए गुना करते हैं। कहाँ गुना किया जाए, चलिए रफ में इधर ले लेते हैं हम लोग और गुना करते हैं। चलिए इधर यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो 3.14 इंटू 16, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरा 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 का 6 7 8, 6 बार 6 दिया 18 हो गया। फिर 1 से गुना करेंगे तो 413 है ना, सबको ऐड कीजिए, यहाँ हुआ 4 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, यहाँ हो गया 4 और 1 5, तो ये तो हुआ 16 से गुना किए तब। अब हमको इसके साथ भी तो गुना करना है ना, तो इसके साथ भी गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा 208, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16 17 18 19 के 9 हाथ में 1, 8 0 0 और 1 तो 1, 8 पचे 40, तो इस तरह से इतना आया। अब चलो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो ना आएगा। चलिए अब फिर 2 से गुना करेंगे, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 0 0, फिर 2 पचे 10, तो इस तरह से मेरा कितना आ गया, यहाँ पर आ गया मेरा 2, यहाँ पे आ गया मेरा 9, यहाँ पर आ गया मेरा फिर से 9, यहाँ पे आ गया मेरा 4, यहाँ पर आया 4, और यहाँ पर आया मेरा 0, और यहाँ पर आया मेरा 1, तो कितना आ गया मेरा, तो 1 0 4 4 9 9 2, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद पॉइंट डाल देते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब में आएगा। तो यहाँ तक आया जो है जो भी आयतन, वो है मेरा क्या सेंटीमीटर क्यूब, और दूध का जो मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको लीटर में, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि इसको भी हमको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए लीटर में चेंज कर लेंगे, और लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको 1000 से भाग करेंगे, जैसे ही 1000 से भाग करेंगे ना, तो ये जो है वो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए चलिए लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करते हैं, तो मेरा 1044 पॉइंट फिर से 92 आया का होल बाई हम दे दिए 1000, जैसे ही 1000 करेंगे तो क्या लिखाएगा आप मेरा लीटर, मीन इतना लीटर आया। अब इसको भागा करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ 3 ठो जीरो है ना, तो 3 ये जो पॉइंट है इसको 3 अंक इधर हम डिस्प्लेस कर देंगे, तो 3 अंक इधर लाइए ना, कितना हो जाएगा, चलिए इसको मिटा लेते हैं, अब इसका काम नहीं है, मिटा लेंगे तो थोड़ा सा जगह बन जाएगा। चलिए साफ हो गया।
चलिए पॉइंट बदलिए तो कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, ये 3 ठो है तो 1 2 3, तो कितना हुआ मेरा 10.449992, ठीक है। इतना लीटर मेरा आ गया दूध का मूल्य, सॉरी दूध का आयतन। अब हम लोग के पास 1 लीटर दूध का मूल्य है 20 रुपया, तो टोटल इस बर्तन को भरे जा सकने वाला दूध का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको 20 से गुना कर देंगे। इसलिए दूध का मूल्य, दूध का मूल्य, मूल्य कैसे निकलेगा, तो इसको 20 से गुना कर देंगे ना। तो 10.449992 इंटू क्या करेंगे हम, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 20 है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ हो गया मेरा 20, ठीक है। अब इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कहीं यहीं से भी हो जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है। 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 9 18 19 के 9 हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9। चलिए एक बार फिर से, 2 दूनी 4, 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 9 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, फिर 2 चौके 8, फिर 2 0 0, फिर कितना आया 2 एका 2। पॉइंट कितना अंक के बाद डालेंगे, तो अच्छा एक तो 0, ये वाला जो 0 है ना यहाँ बैठ गया। अब पॉइंट कितना अंक के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5, मीनिंग यहाँ पर पॉइंट लग रहा है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट लगा देंगे तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा मेरा 208.99840 रुपया। देखिए अब इधर देखिए 99 से भी अधिक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको लगभग लगभग हम 1 मान लेते हैं और लिखते हैं कितना 209 रुपया, थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देंगे लगभग, लगभग, ठीक है। ये लगभग लिखा हुआ है, इधर जगह नहीं है इसके चलते यहाँ पर इस तरह से ठोस करके लिख दिए लगभग, है ना। तो इस तरह से इस बर्तन में जो भी दूध रखा जाएगा उसका मूल्य कितना आएगा, तो 209 रुपया। एक चीज और आप लोग को बता दूं कि आप जब बनाइएगा तो यहाँ से उतारिएगा, यहाँ उतारिएगा और इसको अगला साइड में उतारिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए हमको काट करके मजबूरन इस साइड में बनाना पड़ा। आप हमेशा आगे जाइएगा। अब ऐसा नहीं कि जगह नहीं है बोल करके कॉपी में ऐसा काट दिया और इधर बना दिए, ऐसा आपका एग्जाम में नहीं चलेगा। आपको इस तरह से बनाए, फिर ये बनेगा, फिर ये इससे भी आगे बनेगा। जगह है तो ठीक, और जगह नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अगला पेज पे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दूध का मूल्य किस तरह से निकालना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो चादर लगा हुआ है उसका मूल्य किस तरह से निकालना है।